ये सेवा करी सरकार हमारी। अगर देश विश्व गुरु है तो ये विसंगति क्यों है? क्या हम दुनिया को ये उदाहरण दे रहे हैं कि हमारी सेना सड़क पे होती है? तुम विश्व गुरु किस चीज में बने फिर? जब तुम अपने से बड़ों का आदर करना नहीं सीखे तो तुम विश्व गुरु किस चीज के? मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप ये जवाब सरकार को बताओगे कल कि तुम्हारे देश के तो बुजुर्ग की हालत यह है जिसने अपना सर्वस्व जीवन सेना को तुमको दे दिया, तुम्हारी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनके बुजुर्ग बच्चे उनके साथ वाले आज सड़क पे खड़े हैं। घर परिवार में गलत होता है तो मुखिया जिम्मेदार है कि नहीं है? तो देश का मुखिया कौन है? कौन है आपसे पूछना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है तो फिर आप करो अफसर ने घपला किया तो प्रधानमंत्री क्या देख रहे? मीडिया चमका करके सारे मीडिया को प्रतिबंध कर दो, जो हम बोले उसको छापो बाकी छोड़ो। ये कहा का नियम है। देश को नहीं झुकने देगा तो क्या ये देश नहीं झुक रहा है? क्या दुनिया इसको नहीं देख रही तमाशे को? आपको पेंशन भी तो मिल रही है ना सर? भाई पेंशन मिल रही तो पूरा हक मिलना चाहिए ना। नमस्कार, मेरा नाम है रितेशना मंगवाना। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं पूर्व सैनिक जो है एसोसिएशन के पूर्व सैनिक देहरादून से आए हुए हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आरओपी 2 में जो विसंगतियां देखी गई है उसको दूर करने के लिए सरकार से मांग करें। आइए बातचीत करेंगे और जानेंगे इनकी मांगे क्या है। सर, आरओपी 2 की विसंगतियों की चेंजेस करने की मांग कर रहे हैं धरना प्रदर्शन में, और अभी ये धरना प्रदर्शन विशाल माना जा रहा है, तो किस तरीके की मांग है सरकार से? हम सरकार से मतलब प्रेम पूर्वक अपना हक मांगना चाहते हैं। हम भारत के सैनिक हैं, भारत माता के लिए लड़े हैं, अब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए हमारा मोदी जी से निवेदन है, हम मोदी जी को मतलब बहुत अच्छा प्रधानमंत्री जानते हैं। उन्होंने जो देश हित में काम किए हैं वो बहुत अच्छे काम किए हैं और आगे भी वो हमारे बारे में कुछ सोचेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे इस जो आरओपी 2 में विसंगति देखी गई है, क्या कहना चाहेंगे? मैम, हमने अभी सब काफी चैनलों को बता दिया, देश में सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री मोदी जी को माना गया है। अगर वो सेना के साथ है, उनका 20 फरवरी से अभी तक कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर क्यों नहीं आया? अगर हम लोग गलत है तो हमारे साथ वार्ता करने के लिए क्यों नहीं आया? मेरी बातचीत हुई है, आपने एक ड्राफ्ट भेजा गया, उसमें कहीं ना कहीं बीच में जाके ब्यूरोक्रेट से जो चेंजेस कर दिया, ये कितना सच है इसमें? समझे नहीं, दोबारा बोले। आपने जो ड्राफ्ट भेजा था मोदी जी को, उसमें कहीं ना कहीं बीच में जो है चेंजेस कर दिए गए हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस है। जो भी कमेटियां बनती हैं और पे से रिलेटेड या जो भी वेलफेयर से संबंधित कमेटियां बनती है उसमें ऑफिसर रैंक वगैरह होते हैं, उसमें जूनियर कमीशन ऑफिसर और जवानों की भूमिका नहीं होती। तो हम चाहते हैं कि उनकी भूमिका जरूर सक्रिय रूप से इस प्रकार की मीटिंग में होनी चाहिए ताकि उनका भी ध्यान रखा जाए। राजनाथ सिंह से बातचीत हुई है नहीं रक्षा मंत्री? रक्षा मंत्री जी से कोई बातचीत नहीं हुई है। बोल रहे हमने भेजा है उनको ज्ञापन उन तक पहुंचा नहीं पहुंचा है वो तो वो जाने। अगर उनके पास गया होता तो वो कुछ न कुछ एक्शन करते। वो कोई रिस्पांस नहीं है उसका अभी तक। आज को आपको 20 दिन हो चुके हैं, कोई भी रिस्पांस आया नहीं है। रिस्पांस नहीं आया है। क्या कहना चाहेंगे सर? मैम, हमारे जो पे कमीशन में विसंगति यहाँ है उनके बारे में कहना चाहेंगे। नंबर 1, जो हमारा जो 7th पे कमीशन में जो है हमारे साथ जो विसंगति भेदभाव हुआ है उसमें ये हुआ कि एक तो 2.57 जो जवान जेसीयू का जो है जो परसेंटेज हिसाब से रखना था, इक्वल रखना चाहिए था, और अफसर रैदारी का 2.8 उनका रख दिया गया है। ये भेदभाव हुआ है जिससे हमारी जो पेंशन में रिन्यू भी तो बहुत बार हुआ है, तो अभी तक क्या वो समान नहीं हो पाया आपका 1 रैंक 1 पेंशन? ऐसा है, पहले सर्विस के दौरान कोई भी जवान को यह नहीं बताया जाता कि आपकी पेंशन में क्या वृद्धि हो रही है और न वो कुछ बोल सकता है। अब जब आदमी रिटायरमेंट आ गया है और वो समाज के साथ जुड़ गया है, अब उसे महसूस हो रहा है कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या गलत किया है। तो इसलिए अब ये आजाद भारत के बाद ये पहला आंदोलन है सेना का। इससे पहले अभी तक कोई आंदोलन नहीं हुआ है। मोदी जी जाते तो हैं बॉर्डर पे, बातचीत भी करते, मन की बात भी करते हैं। मोदी जी मन की बात आर्मी वाले से करते हैं जो सर्विंग पर्सन है। रिटायर वाले से करा कभी? रिटायर्ड वालों से किया क्या कभी? आप बताओ। बोलते हैं ना मैं अपनी सेना के साथ हूँ, अपनी देश की, भारत की। मैंने आपको अभी कहा, अगर मोदी जी या राजनाथ सिंह जी सेना के साथ होते तो 20 फरवरी से अभी तक एक बार तो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते। तो फिर आप लोग पूछ रहे हो कि भाई वो सेना के साथ है, हमारे साथ कहाँ से हुए हो? बोल देने से पॉलिटिकल आदमी कभी सच बोलता है? पूरा झूठ बोलता है और एकदम सफेद झूठ बोलता है। मोदी जी क्या बोलते हैं? मोदी जी हमारे सामने नहीं आए हैं। मोदी जी कहते हैं मैं देश को ना बिकने दूंगा, ना देश को ना झुकने दूंगा।
और सबसे ज्यादा तो दिवाली पे त्योहार भी मनाते हैं। हाँ, तो देश को नहीं झुकने देगा तो क्या ये देश नहीं झुक रहा है? क्या दुनिया इसको नहीं देख रही तमाशे को? पर आपको पेंशन भी तो मिल रही है ना सर? भाई पेंशन मिल रही तो पूरा हक मिलना चाहिए ना। जो उसमें कमियां है उसको दूर करो ना। फिर जब तक वो कमियां दूर नहीं होगी वो सही कहाँ से है? हम लोगों ने अपना सारा जीवन सेना को दिया, 33 साल तक नौकरी करी, उसके बाद अब जब हमको पेंशन मिल रहा है तो उसमें इतना सारी खामियां निकल रही है, क्यों? हम मोदी जी से जानना चाहते हैं, अगर उनको सेना के साथ रहना है और सेना की बात सुनना तो यहाँ पे होते, यहाँ पे आते अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते। पर क्या सैनिक इसी तरीके से सड़कों पे फिरता रहेगा, धूल भागता रहेगा सर? ये मैम, अगर सैनिकों के साथ ये अन्याय होगा तो सैनिक सड़कों पर भटकेगा। जिसको हक नहीं मिलेगा वो अपने हक के लिए लड़ेगा सड़क। जब तक हिम्मत है तो हिम्मत है कि हिम्मत आगे भी बढ़ेगी। देखो, जैसे आप अभी बोल रहे थे, ये सामने बात बताएगी कि हमारी जो डिसेबिलिटी है पेंशन मिलती है उसमें अफसर का कितना और हमारा कितना है और क्या क्या वेलफेयर है। मैं इस चीज का खुद मारा हुआ हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। और मेरी अगर कंडीशन और भी देखना चाहते हैं मैं और भी अपने कंडीशन दिखा सकता हूँ, मैं किस कंडीशन में हूँ। और आज तक तो मैंने नहीं समझा था कि मैं भी ये सोचा था कि शायद अफसर या सरकार जो भी कमीशन बैठाते हो कि पास करते हैं जैसे शायद सबके साथ अन्याय होगा। लेकिन धीरे धीरे जब सब समझा है और सब संज्ञान में है सभी दुनिया का सभी लोगों के, तो ये विसंगतियां मैं ये समझा आज नहीं, सरकार ने 73 से ही विसंगतियां खराब कर दी थी। वो कैसे? तो आप इतनी लेट क्यों जगे हैं सर? इसलिए जगह हम अब हुए, हम तो 63 के बाद हुए, 63 के बाद हुए, हमारे संज्ञान में अभी तो आना था इसने जिन्हें। और वो कैसे, जब 73 में दूसरा कमीशन बैठा था तो उस टाइम तो देश को ये दुआएं दी गई। ये विसंगति तो 2009 में भी देखी गई और सर बताइए इतनी लेट देखी है, आप क्यों इतनी लेट जगे हैं फिर? ऐसा है मैडम, पहले लोग पढ़े लिखे कम होते थे, मुश्किल से लोग अपने बारे में नहीं जानते थे हमें गवर्नमेंट क्या दे रही क्या नहीं दे रही है। आज जवान जागरूक हो गया है, आज आदमी जानता है कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, इसलिए आज जागा है। जिस तरीके से पहले राजा के जमाने में पढ़ाई नहीं करने देते थे ना, वो राजा के बगावत कर सकता था, वही हालत आज देश की है। अब जरा जवान पढ़ा लिखा है, कहा देश विश्व गुरु बन रहा है सर? अरे देश विश्व गुरु बने, लेकिन ये सेना सड़क पे क्यों है? जब देश विश्व गुरु है तो 20 तारीख से अभी तक लोगों का धरना क्यों दे रखा है? अगर देश विश्व गुरु है तो ये विसंगति क्यों है? क्या हम दुनिया को ये उदाहरण दे रहे हैं कि हमारी सेना सड़क पे होती है? अगर हम विश्व गुरु हैं तो हम ये एग्जाम्पल पेश करेंगे दुनिया को कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारा देश कहता है बुजुर्गों की सबसे पहली सेवा करो, ये सेवा करी सरकार हमारी। फिर आपके मीडिया के माध्यम से आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ, अगर सरकार बुजुर्गों को जानती है तो ये देश के बुजुर्ग हैं जो इस सड़क पे खड़े हैं, ये सेना से सेवानिवृत्ति करके यहाँ पहुंचे हैं और वो सारे बुढ़े लोग हैं। क्या अभी तक किसी ने इनकी खबर ली? तुम विश्व गुरु किस चीज में बने? फिर जब तुम अपने से बड़ों का आदर करना नहीं सीखे तो तुम विश्व गुरु किस चीज गए? बोल देने से विश्व गुरु बन गए? मीडिया के सहारे से तुमने अपने को चमका दिया। मीडिया की जमीनी हकीकत को क्या दिखा रही है? फिर मैं आपसे सवाल करता हूं, आप ये जवाब सरकार को बताओगे कल कि तुम्हारे देश के तो बुजुर्ग की हालत यह है जिसने अपना सर्वस्व जीवन सेना को तुमको दे दिया, तुम्हारी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनके बुजुर्ग बच्चे उनके साथ वाले आज सड़क पे खड़े हैं, क्या उनके बारे में सोचा? सरकार का कहाँ दोष है? अधिकारी बीच में घपला कर रहे हैं, राजनीति। सरकार घर परिवार में गलत होता है तो मुखिया जिम्मेदार है कि नहीं है? तो देश का मुखिया कौन है? कौन है आपसे पूछना चाहता हूँ? प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री है तो फिर आप कह रहे हो अफसर ने घपला किया, तो प्रधानमंत्री क्या देख रहे हैं? अगर वो सही चीज को नहीं देख रहे तो गलती किसकी है? उनकी है ना। फिर ये बोल देने से नहीं होता हम विश्व गुरु बन गए, हमारे पास पैसा बहुत हो गया, नहीं। जब तक निचले वाला व्यक्ति अच्छा नहीं हो जाता, भूखा नहीं रह रहा है, जब तक उसको खुशी है तब देश तुम्हारा आगे है। और अब बड़े खा गए, पैसा खाने वाले बड़े पैसे बैठा के बैठ गए, हम विश्व गुरु हो गए, हम तीसरी महाशक्ति हो, आर्थिक शक्ति बन गए। क्या बने तुम तीसरी महाशक्ति? मीडिया चमका करके सारे मीडिया को प्रतिबंध कर दो, जो हम बोले उसको छापो, बाकी छोड़ो। ये कहाँ का नियम है? आप पूछ रही हैं कि पहले क्यों नहीं किया? डिफेंस वाले जो होते हैं, फौजी एक ऐसा माध्यम है, वो सबसे डिसिप्लिन कोई है अगर देश में तो वो डिफेंस है, मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो वो लोग धरने प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते हैं। आप कह रहे हैं ये पहले क्यों नहीं किया?
सबसे डिसिप्लिन, आप किसी को भी उदाहरण देते हैं तो बोलते हैं फौजी लग रहा है ये, क्योंकि डिसिप्लिन्ड है। तो हम लोग डिसिप्लिन्ड हैं, हम लोग डिसिप्लिन तरीके से ट्राई किए, उसी के तरह करेंगे भी, आगे भी वही तरीका रहेगा। बस ये है कि कानूनन लड़ाई में आपको तथ्य चाहिए, तथ्य। सरकार आपकी मांग पूरी नहीं करती है और अभी में चेंजेस नहीं करती है, तो क्या करने वाले हैं? सरकार को मिसगाइड किया गया था कुछ लोगों द्वारा, वो अभी उस डिस्पैरिटी को दूर किया जा रहा है। अब सरकार को भी समझ में आ गया है कि असली प्रॉब्लम कहाँ हुई है, तो सरकार ने इंडिकेशन तो दे दिए हैं कि हम करेंगे और ये पक्का हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे। फौजी कभी सड़क पे नहीं उतरा, ये एक शांति प्रिय प्रदर्शन है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग। कोई सड़क पे नहीं चल रहा है, कोई बाहर गंदे नारे नहीं लगा रहा है, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहा है। इसलिए ये काम जो है इसी तरह होगा। संसद तो आपके पास है ना, संसद तो पास है, अब तक क्यों नहीं गए आप? नहीं तो आपके पास तथ्य चाहिए थे ना, पहले इतना जागरूकता नहीं थी। उन्होंने कहा ना आज जागरूक है, प्लस आपके पास तथ्य हैं, प्लस आपके पास एजुकेशन लेवल हाई हो गया आज की डेट में। आपको जिस चीज का पता ही नहीं होता था, आज उसको आप पढ़ करके एनालाइज करते हैं कि हमारे साथ कहाँ धोखा हुआ है। तो उस बारे में आज की डेट में हर फौजी को समझ में आ रहा है कि अरे हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ, और किसने किया? अपनों ने किया है। तो उन अपनों को एक्सपोज करने के लिए आपके पास तो पेपर चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तथ्य चाहिए, आंकड़े चाहिए। वो सब जुटा के अभी कुछ लड़ाई कोर्ट में चल रही है, कुछ सरकार के साथ शांतिपूर्वक तरीके से, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, एकदम डिसिप्लिन तरीके से हम लड़ते हैं और लड़ेंगे। आगे जाके ये धरना प्रदर्शन क्या रूप लेने वाला है? यही रूप होगा, यहाँ नहीं तो वहाँ होगा, लेकिन गंदा रूप कभी नहीं लेगा, ये मैं आपको। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ है पूर्व सैनिक, जिनकी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द ORP 2 में जो विसंगतियां देखी गई हैं उनकी मांगों को पूर्ण किया जाए, और इनकी जो 1 रैंक 1 पेंशन है वो सैलरी को समान किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सैनिक अधिकारियों ने ही इनकी जो ड्राफ्ट में जो है चेंजेस करवा दिए गए। कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। आज हमारा देश का पूर्व सैनिक जो है सड़कों पर उतरा हुआ है। आपके साथ रितेश मंगवाना।